अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये सूरत लुक़मान है। आपने सुना होगा लुक़मानुल हकीम के बारे में। कुरान मजीद के अंदर इनका बाकायदा तज़किरा आता है, सूरत है इनके नाम पे। तो प्यारे बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है कि इसके बारे में कुछ मुख्तलिफ़ पेशन गोइयाँ हैं। बाज़ उलमाए मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इनके बारे में ज़िक्र किया है कि ये अल्लाह के पैगम्बर थे, और बाज़ ने ये कहा कि ये अल्लाह के नेक बंदे थे। तो अल्लाह ताला ने इसी वजह से इनके नाम पर जो है सूरत को रखा और इनका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर किया। तो बहरहाल ये अल्लाह ही इसके बारे में ज़्यादा जानता है कि अल्लाह के पैगम्बर थे या एक नेक इंसान थे। तो प्यारे बच्चों, ये सूरत लुक़मान है। मैंने हर सूरत के शुरू में ये बात कहता हूँ कि आपने पहले तो सूरत का तारफ़ याद करना है, ये नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर बिल्कुल करीब हैं। आप हर सूरत का तारफ़ याद करें, मुख्तसर सा होता है, लंबा नहीं होता। इसका तारफ़ याद करें और दूसरे नंबर पर मज़ामीन को याद करें। मज़ामीन में से अगर लॉन्ग आता है तो सारे मज़ामीन भी आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा वो कहते 4 लिखो, 5 लिखो। इसी तरह खुलासा आ जाता है। खुलासे के अंदर जो है बिल्कुल मुख्तसर से 3-4 जुमले होते हैं, तो आपने वो नहीं छोड़ने, वो आपने लाजमी याद करने हैं। और चौथे नंबर पर इल्मी अमली निकात आ जाते हैं। इल्मी अमली निकात जो है बाज़ दफ़ा वो 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 4 दे देते हैं। आप कम से कम 5 याद करें, इसको ना छोड़ें आप। इसी तरीके से आपने जो है, और इसके अंदर मौज़ूआत होते हैं कि इसके अंदर कितनी चीज़ें बयान की गई हैं, अल्लाह ताला ने कौन कौन सी चीज़ें बयान की हैं, तो ये भी आपकी किताबों के अंदर मौजूद होता है। तो आपने इन मौज़ूआत को भी याद रखना है, इनको नहीं छोड़ना। यहाँ पर आप पहले ये बात याद रखें कि सूरत का नाम है सूरत लुक़मान। इसका तारफ़ है, ये मक्की सूरत है। इसमें 4 रुकू 34 आयात हैं, और ये मक्की दौर में उस वक्त नाज़िल हुई जब कुफ़ार मक्का की मुखालफत उरूज पर थी। वो मुख्तलिफ़ हीलों बहानों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से इस्लाम की नशर व इशाअत का रास्ता रोकने की कोशिश में थे। तो आपने अपने बेटों को नसीहत उस सूरत में की, किस वजह से इसका नाम सूरत लुक़मान रखा गया। तो ये इसका तारफ़ है मुख्तसर सा। उन्होंने अपने बेटों को क्या नसीहत की थी? उन्होंने अपने बेटों को ये नसीहत की, बेटा एक तो शिरक मत करना, और एक जो है अल्लाह की इबादत में कमी न करना। ठीक है, यानी मकसद कि उस वक्त की जो इबादत थी उनकी दौर में, तो वो इबादत के बारे में उन्होंने नसीहतें की। और ख़ास तौर पर शिरक पर जो है आपने बहुत ज़ोर दिया लुक़मान ने कि शिरक ना करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। तो इस बात पर जो है उन्होंने और भी बहुत सारी नसीहतें हैं, तो आप इस सूरत के अंदर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। आगे सवाल में है मुख्तसर जवाब दें। सूरत लुक़मान का खुलासा लिखें। ये मैंने आपको बताया कि हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि ये आपने लाजमी याद करना है, ये नहीं छोड़ना। तौहीद के दलाइल और कारसाजी और आखिरी याद दहानी है। ये बिल्कुल 2 लाइनों के अंदर खुलासा बयान किया गया है। तकरीबन ऐसा ही होता है, कभी 2 लाइनें होती हैं, कभी 3 लाइनें होती हैं, तो आपने ये नहीं छोड़ना। आगे सवाल नंबर 2 है, हज़रत लुक़मान हकीम कौन थे? ये मैंने आपको पहले बता दिया कि एक तो ये अरब के अक्लमंद और दानिशवर इंसान थे। दूसरे इनके बारे में ये भी आता है कि अल्लाह के पैगम्बर भी थे। तो बहरहाल यहाँ पर देखिए जवाब इसका, आप अहले अरब के अक्लमंद और दानिशवर की हैसियत से मशहूर थे। उनकी हकीमाना बातों को अहले अरब बहुत वज़न देते थे, यहाँ तक कि शायरों ने अपनी शायरी में उनका तज़किरा किया है। तो बहरहाल ये मैंने आपको मुख्तसर से इनका बता दिया है हज़रत लुक़मान के बारे में। बाकी अगर आप किताब के अंदर वज़ाहत के साथ मौजूद है तो वो आपने लाजमी देख के जाना है, क्योंकि अक्सर ये सूरत जो है आ जाती है, और ये तकरीबन पिछले 2-3 सालों में देखो तो ये सवालात वहाँ पर मौजूद है। तो आगे देखिए, सूरत के इल्मी अमली निकात लिखे। मैं जैसे पहले बताता हूँ कि ये नहीं छोड़ना आपने, ये इसके कम से कम 5 याद कर लें आपने। तो यहाँ पर देखें, नंबर 1 है शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, और इन्होंने नसीहत भी यही की थी अपने बेटों को, बेटा कि शिरक ना करना, इसलिए कि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। और नंबर 2 है क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। और ये बात कुरान मजीद में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया है कि जो क़यामत है वो सिर्फ उसका इल्म अल्लाह के पास है। जैसे हदीस जिब्राइल के अंदर भी इस बात का सबूत मौजूद है कि हदीस जिब्राइल के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम
نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو جواب بھی خود دیتے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات یاد رکھنا کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ علمی عملی نکات ہیں، اسی طریقے سے آپ نے ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم۔